अक्षिता और अनुराग ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन्होंने अक्षत को नया पार्टनर बनाया है और इसको पार्टनर बनाया गया है फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इसको 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स दिया गया है। अब अक्षत ने 2/3 ऑफ इस शेयर तो लिया है फ्रॉम अक्षिता और 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहां पे स्टूडेंट्स ऑफ का ध्यान रखिएगा, हिज शेयर लिया है फ्रॉम अनुराग। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए में कहा गया है 3:2:4। ऑप्शन बी में कहा है 4:3:2। ऑप्शन सी में 2:1:1 और ऑप्शन डी में 4:2:3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा उसको समझिए स्टूडेंट्स। अक्षत जो है वो 1/3 शेयर के लिए आया है और अपने शेयर का 2/3 वो किससे ले रहा है? अक्षिता से। तो जितना वो अक्षिता से लेगा वो अक्षिता का सेक्रीफाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? अक्षिता का सेक्रीफाइस। 2/3 ऑफ 1/3, ऑफ माने मल्टीप्लाई, 1/3 यानी अक्षत का शेयर, यानी 2/9। ऐसे ही जितना वो अनुराग से ले रहा है वो अनुराग का सेक्रीफाइस कहलाएगा, यानी 1/3 ऑफ 1/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 1/3 यानी कि 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको अक्षिता का नया शेयर निकालना है। उसके लिए उसके पुराने शेयर जो कि 2/3 है, उसमें से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिए जो कि 2/9 है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/9। सॉल्व करेंगे तो अनुराग का नया शेयर आएगा। उसके लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिए। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/9। और रही बात अक्षत के नए शेयर की, तो उसका नया शेयर है तो वैसे 1/3, लेकिन उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये बन गया 3/9। तो इनका नया रेशियो आ गया 4:2:3। 4/9, 2/9, 3/9, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर भी आपको जो है 3 पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं। मैं फिलहाल इनके नाम के इनिशियल लिख लेता हूं, अतुल, बीना और सीता। ए, बी और एस ये तीनों पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। इन्होंने दामिनी यानी डी को नया पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर के लिए, और इसने अपना ये सारा का सारा 1/5 शेयर जो है वो केवल अतुल से ही एक्वायर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इन सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या होगा। पहले ऑप्शन में कहा है 7:7:5:1। दूसरे ऑप्शन में कहा है 4:7:5:4। तीसरे ऑप्शन में कहा है 8:7:5:4 और चौथे ऑप्शन में कहा है 7:5:8:4। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अतुल का ही केवल सेक्रीफाइस है यहाँ पर, क्योंकि जो बीना और सीता है वो तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे, और अतुल का सेक्रीफाइस है 1/5 जितना दामिनी का शेयर है। तो अतुल का नया शेयर आ जाएगा 8/20। इसको हम 8/20 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। माइनस करिए उसमें से 1/5 को, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/20। ठीक है स्टूडेंट्स।
5 4 जा 20, 1 4 जा 4 और 8 - 4 4/20। बीना का नया शेयर उतना ही आएगा जो पहले था 7/20। सीता का नया शेयर वही होगा जो पहले था 5/20। और दामिनी का नया शेयर जो हमें पता तो है कि 1/5 है, लेकिन इसे लिख सकते हैं हम लोग 4/20, डिनोमीटर को 20 करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया रेशियो क्या आया, 4:7:5:4, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे दोनों क्वेश्चन समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया पार्टनर अपना सारा शेयर एक ही पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब जितना उस नए पार्टनर का शेयर है वही उस पार्टनर का सेक्रीफाइस है जिससे नया पार्टनर अपना शेयर, प्रॉफिट शेयर एक्वायर कर रहा है।